तो देखिएगा, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि CM3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना, वो 6th क्लास और 9th क्लास के लिए होने वाला है, ठीक है ना, 13 अप्रैल को यानी कि कल, ठीक है। तो आप लोगों को इसके लिए क्या क्या पढ़ना है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो हम तेजी में इन क्वेश्चन को करने वाले हैं, यस, तेजी में, क्योंकि इतना समय अभी हमारे पास है नहीं कि हम उसे अच्छे से हम पढ़ें, यानी कि डीपली जाएं। तो हमें क्या करना है, एक बार सभी क्वेश्चन के लिए गो थ्रू हो जाना है, बस ये हमारी नज़रों के सामने से एक बार वो क्वेश्चन निकल जाए, ठीक है। देखो, सबसे पहले पूछा आपसे व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड। तो आपको पता होना चाहिए झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची है। झारखंड की क्या है, रांची। पटना कहाँ की है, तो आप कहेंगे पटना है बिहार की। पटना कहाँ की है भाई, पटना है बिहार की, ठीक है। वहीं पर पूछा जाए रायपुर कहाँ की है, तो रायपुर है आपके छत्तीसगढ़ की, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ की, ठीक है। और जमशेदपुर किसी की कैपिटल नहीं है ऐसे। अच्छा, इसके बाद देखो दिसपुर पूछा है, दिसपुर किसकी कैपिटल है, तो आप सभी जानते हैं असम की है। मेघालय की, हाँ, और नागालैंड की और सिक्किम की, इनकी कैपिटल क्या होती है, ये आपको कमेंट में लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ न्यूली फॉर्म्ड स्टेट तेलंगाना। तेलंगाना की आपसे कैपिटल पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप इसका आंसर करेंगे, ठीक है। पणजी पूछा है, पणजी किसकी कैपिटल है, तो आपको पता है पणजी किसकी है, गोवा की है, गोवा की, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है कि ईटानगर, ईटानगर किसकी कैपिटल है, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। मणिपुर की इम्फाल होगी, मिजोरम की जल्दी से बताओ, मिजोरम की क्या होगी, मिजोरम की आइजोल, क्या होगी, आइजोल। वहीं पर त्रिपुरा, त्रिपुरा की पूछा जाए तो अगरतला, क्या होगी, अगरतला, ठीक है ना। आगे देखेंगे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इन समर। समर और विंटर दोनों याद रखोगे आप, ठीक है। समर में क्या होती है और विंटर में, समर में तो होती है भाई शिमला, क्योंकि देखो समर में हम लोग कहाँ जाते हैं, शिमला जाते हैं। और विंटर की हो जाती है क्या, धर्मशाला, ठीक है। याद रखोगे इतनी सी बात, ओके। अगला देखो, कह रहे कवरती जो है, कवरती किसकी कैपिटल है, तो आप कहेंगे कवरती है लक्षद्वीप की, कवरती है लक्षद्वीप की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। अभी हमने ऊपर बात करी थी 36, ऐसे याद रख लो इसको कि 36 लोगों की राय, राय नहीं लेनी चाहिए 36 लोगों की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर कहा गया हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ द इंडिया। आयरन मैन ऑफ द इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, याद रखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऐसे ही यहाँ पर बताओगे कि नेताजी के नाम से किसको जाना जाता है, नेताजी के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप सभी का आंसर आ जाएगा फास्ट, आप सभी का आंसर आएगा, क्या आएगा, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखोगे क्या, बताओ अगला क्वेश्चन, हु इज नॉन एज दी, जल्दी से बताओ, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यस, सरोजिनी नायडू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के पिता किसे कहा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहीं से आपको याद रखना है क्या, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कौन थे, हमारे फर्स्ट फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। वहीं पर जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो ये हमारे क्या थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, फर्स्ट पीएम थे, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, याद रखोगे। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, फ्लाइंग सिख, जल्दी से बताएंगे फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप सभी का आंसर आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह, ठीक है ना, मिल्खा सिंह। तो यहाँ पर मिल्खा सिंह इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु रॉट विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए क्या, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, ठीक है। आपको दो किताबें और पढ़ के जानी है, कौन कौन सी, एक तो हिंद स्वराज, कौन सी, हिंद स्वराज, ठीक है। हिंद स्वराज लिखने वाला कौन, महात्मा गांधी, कौन, महात्मा गांधी, ठीक है, ये किताब याद रखनी है। और एक विंग्स ऑफ फायर, ये दोनों किताबें आपको याद रख के जानी है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज नॉन एज द
फ्रंटियर गांधी, यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप याद कर लोगे क्या? खान अब्दुल खान गफ्फार। ठीक है, चलो ये नाम याद रखोगे, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, याद रखना फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना गया। इसके बाद अगला आता है आपका क्या, कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि हमारा देश जब आज़ाद हो गया, ठीक है ना, तो उस समय हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने? अभी हमने पीछे क्वेश्चन में बात की थी इसकी, राइट? तो क्या थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर पूछा गया हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने क्लाइंब किया माउंट एवरेस्ट पे? बताओ, जल्दी से बताओगे, कौन थी वो पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है? तो आप कहोगे वो है बिछेंद्री पाल। कौन है? बिछेंद्री पाल। संतोष यादव याद रखोगे, संतोष यादव सेकंड, दो बार चढ़ी हैं, ठीक है ना, ट्वाइस चढ़ी हैं, याद रखोगे। ठीक है, कितनी बार? 2 बार चढ़ी हैं। ठीक है, संतोष यादव, ये नाम याद रखोगे, दोनों नाम में से कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज, यानी कि भारत के अंदर नोबेल प्राइज जीतने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो हम सबके चहीते कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, यस, ये वही हैं जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा है। ठीक है, इसके बाद है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपको याद होगा इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। बताओ जरा, याद रख लोगे? याद रख लोगे इतनी सी बातें? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा यहाँ पे, हु वाज द फर्स्ट इंडियन इन स्पेस, यानी कि स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय आप सभी को पता होगा, राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा पहले इंडियन थे जो स्पेस में गए थे। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया, इनका नाम भी बहुत प्रचलित होता है, इनके ऊपर भी एक मूवी बनी है। ठीक है, तो कौन है वो? किरण बेदी। किरण बेदी पहली आईपीएस ऑफिसर हैं इंडिया की। ठीक है, वुमेन में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज ओपन बिटवीन, यानी कि पहली जो भारतीय ट्रेन चलाई गई, ठीक है ना, जो पहली ट्रेन चलाई गई भारत के अंदर, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक के लिए चलाई गई? तो आपको याद रखना है बॉम्बे से लेके ठाणे, बॉम्बे से लेके ठाणे। कब चलाई गई थी ये? कब चलाई गई थी? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से इसकी डेट बताएंगे कमेंट करके, सबसे पहली ट्रेन कब चली है। ठीक है, ये तो आपको बता दिया गया कि कहाँ से लेकर कहाँ तक चली है, तो आपको बताना है कब चली है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएंगे ये क्वेश्चन, अभी से ही इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास ये आता है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, यानी कि एरिया वाइज देखा जाए सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश, सॉरी राजस्थान। क्या है? राजस्थान। ठीक है, सबसे बड़ा स्टेट एरिया वाइज देखा जाएगा तो कौन सा आएगा? राजस्थान। आप सभी एक बार जल्दी से मुझे उत्तर प्रदेश की राजधानी बताएंगे, कैपिटल बताएंगे, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की क्या है? लखनऊ। राजस्थान की क्या है? जयपुर। मध्य प्रदेश की क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है ना, और महाराष्ट्र की क्या है? मुंबई। ठीक है, मुंबई। डन। आगे देखो, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया, एरिया के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? तो गोवा। क्या है? गोवा। आप सभी को याद होगा। अगर यहीं पे पॉपुलेशन के मामले में पूछा जाएगा तो सिक्किम आएगा। ठीक है ना भाई? ठीक है, किसके मामले में? पॉपुलेशन के मामले में अगर पूछा जाए तो सिक्किम आएगा, सिक्किम। चलिए, विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, सबसे ऊंचा पीक कहां पर है भाई? कौन सा है इसमें से? जल्दी से बताओ, इनमें से कौन सा है सबसे हाईएस्ट पीक? तो आप कहेंगे K2। क्या है? K2। K2 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 याद रखोगे? बताओ बताओ बताओ। नहीं, K2 को आप नहीं कह सकते। क्यों? यहां पर सही आंसर बन रहा है क्या? सही बनेगा कंचनजुंगा। क्या बनेगा? कंचनजुंगा। ठीक है, कंचनजुंगा, क्योंकि भाई इसको पीओके में काउंट किया जाता है ना, इस वजह से इसको पीओके में काउंट किया जाता है, इसलिए हम इसको नहीं, इसको कहेंगे कंचनजुंगा। ठीक है, तो हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज कंचनजुंगा। चलो, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर की लेक कौन सी है भाई? तो आप सभी को पता है कौन सी है? वुलर लेक। वुलर लेक कहाँ पर पड़ती है? ये कश्मीर में। कौन सी है? में
कश्मीर में भाई, ठीक है ना, कश्मीर में है, याद रखोगे इस बात को, ठीक है। डन। अगला देखो, लॉन्गेस्ट रिवर पूछी है भारत की। लॉन्गेस्ट रिवर आप सभी जानते हैं गंगा है, ठीक है। अच्छा कितनी लेंथ है इसकी, तो 25 किलोमीटर, ठीक है, 25 किलोमीटर, ये याद रखोगे, लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे इंडिया की। वहीं पर पूछा जाएगा हाईएस्ट डैम, तो आप कहेंगे हाईएस्ट डैम कौन सा है, टिहरी डैम। टिहरी डैम कहाँ पर है, उत्तराखंड में। कौन सी रिवर के ऊपर है ये, तो आप कहेंगे भागीरथी। कौन सी है बेटा, भागीरथी, भागीरथी, ठीक है। भागीरथी रिवर जो है उसके ऊपर ये बनाया गया और सबसे ऊंचा डैम है, ठीक है, सबसे ऊंचा डैम है। अगर सबसे लार्जेस्ट पूछे, ठीक है, सबसे बड़ा पूछे, तो कौन सा आ जाएगा, हीराकुद। ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये है महान नदी पे। कौन सी, महान नदी, यानी कि महानदी रिवर पे है। और पूछा जाए स्टेट कौन सा है, तो उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा का है। इसके बाद पूछा जा रहा है आपसे क्या, लॉन्गेस्ट बीच बताओ। लॉन्गेस्ट बीच ये आप सभी ने सुना होगा, मरीना बीच। कौन सी, मरीना बीच, ठीक है। इसके बाद आता है विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट रेगिस्तान कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं कौन सा है, थार, ठीक है, थार मरुस्थल सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहले क्या नाम था, पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। क्या था, हैली नेशनल पार्क। कहाँ पर पड़ता है भाई, तो आप कहेंगे उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पे, उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर, उत्तराखंड में पड़ता है। बताओ जरा, याद रखोगे इतनी सी बात, हो रही है ना ये चीजें याद, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को याद करना है, ठीक है। चलिए अगला है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो है वो फेमस है। सबसे पहले मुझे बताओ कि काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ, तो आप कहेंगे जी आसाम में है। कहाँ पर है, आसाम, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, आसाम में है। किसके लिए जाना जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, ठीक है ना, वन हॉर्न राइनो के लिए जाना जाता है। याद रखोगे, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है काजीरंगा, ठीक है। अगला आता है आपका कौन सा, गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में है, ये याद रखना है। क्यों फेमस है ये, फेमस किसके लिए, क्योंकि यहाँ पर ना, कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ है, एशियाटिक लायन है। कौन सा है, एशियाटिक लायन है, यानी कि एशियाई शेर पाया जाता है, ठीक है, एशियाई शेर पाया जाता है गिर नेशनल पार्क, ठीक है। जी से याद रखोगे गिर, जी से याद रखोगे गुजरात, कि कहाँ का है, गुजरात का है। बताओ क्लियर ये बात, कह रहे इन विच स्टेट इज द कान्हा नेशनल पार्क। देखो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, जल्दी से बताओगे मुझे, तो आप कहेंगे कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की एक और खासियत याद रखोगे क्या, कि यहाँ पर और भी नेशनल पार्क आते हैं, जैसे कि एक हो गया पन्ना, ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है, पन्ना याद रख लो, ठीक है। एक याद रख लो कोनू, कौन सा, कोनू, ठीक है, कोनू नेशनल पार्क। क्यों, क्योंकि ये कोनू नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर हाल फिलहाल में ना 9 टाइगर लाए गए हैं, ठीक है ना, 9 टाइगर लाए गए हैं। और अब हमारे भारत में टाइगर की संख्या कितनी हो गई, 53, ठीक है, याद रखोगे इस बात को। चलिए आगे देखो, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर है। देखो सुंदरबन का कुछ भी आ जाए, सुंदरबन नाम से कुछ भी आए तो हमारा आंसर क्या बनेगा, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल। बताओ क्लियर है ये बात, वेस्ट बंगाल की कैपिटल बता दो जल्दी से, वेस्ट बंगाल की कैपिटल, बोलते रहो मेरे साथ में अभी, ठीक है, बेशक मैं आपको सुन नहीं पा रहा, लेकिन आपको उधर से बोलते रहना है, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, यस, तो आप कहेंगे कोलकाता। क्या है, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। उड़ीसा की कैपिटल बोलो क्या है, उड़ीसा की कैपिटल क्या है, उड़ीसा की कैपिटल क्या है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। देखो अपने एक जगह पे दिक्कत हुई है, अपना एक जगह पे गलत हुआ है, खंगिया खंगिया खंगिया, वेट वेट वेट, यहाँ पे, ठीक है, ये मध्य प्रदेश की क्या, भोपाल, क्या है, भोपाल है, ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, ओके। चलिए उड़ीसा की बताएंगे, उड़ीसा की है भुवनेश्वर, ठीक है, उड़ीसा की है भुवनेश्वर, ठीक है। बिहार की क्या है, बिहार की आप कहेंगे पटना, बिहार की पटना। असम की क्या है, असम की, जल्दी से आप लोग कमेंट कर देंगे असम की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है,
तो आप सभी का आंसर आ जाएगा बांदीपुर नेशनल पार्क। कहाँ पे? कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में है बांदीपुर नेशनल पार्क। इसको याद कर लो कि हम किसी को भी ना बांध देते हैं, क्या करते हैं? बांध देते हैं। जब वो बंदा क्या करता है? नाटक करता है। जब वो क्या करता है? नाटक करता है, तब हम उसे क्या करते हैं? बांध देते हैं। ऐसे याद कर लो। फिर आपसे पूछा जा रहा है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेट करती है? कौन सी? पेरियार, पेरियार, पेरियार। ठीक है, आपने कहा भाई आपने अपने यार को अपने दोस्त को क्या खिला दिए? करेले खिला दिए, यानी कि केरला। केरला से याद रख लोगे इसे। ठीक है, बताओ डन है ये बात? चलिए अगला देखोगे जरा। कह रहे विच गैस इज द मोस्ट अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि भरपूर मात्रा में जो मौजूद है, सबसे ज्यादा मौजूद है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। वो कौन सी गैस है? वो कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा मौजूद है? तो आप कहेंगे वो है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। कितना? 78%। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 21%। कितना? 21%। और जो 1% बचा इसके अलावा, वो आ गई हमारी अदर गैसेस। ठीक है ना, वो हमारी अदर गैसेस में आ जाएगा। बताओ डन है ये बात? क्या यहां तक बातें क्लियर है आप सभी को? ठीक है, देखो इतनी स्पीड में तो पढ़ा रहे हैं कि आपको 2x पे देखना नहीं पड़ेगा, है ना? आपको 2x पे देखना नहीं पड़ेगा, इतनी तेजी में तो करा रहे हैं। चलिए अगला देखो, पूछा गया है क्या आपसे? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। केमिकल, देखो ये जो नंबर लिखे ना, इसको यहां ना लिखकर इसको नीचे लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ओके, ऐसा है कुछ। तो इसमें से बताओ वाटर का फॉर्मूला क्या है? तो भाई आप सभी का आंसर आ जाएगा यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। राइट। 14th क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कह रहे विच प्लेनेट इज नॉन एज द ब्लू प्लेनेट। लो भाई, ब्लू प्लेनेट वही है जिस पर हम लोग रह रहे हैं, यानी कि हमारा अर्थ। ठीक है, हमारी पृथ्वी ही ब्लू प्लेनेट है। ब्लू प्लेनेट इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि 70% हिस्से पर क्या है? 70% हिस्से पर वाटर है। क्या है? वाटर है। वाटर बॉडी सबसे ज्यादा है, इस वजह से हमारे अर्थ को ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला बताएंगे मुझे, व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ। यानी कि इस पूरे पृथ्वी के ऊपर सबसे हार्डेस्ट, सबसे हार्ड। ठीक है, सबसे हार्ड। देखो यहाँ से आपको इंग्लिश भी कराते चल रहा हूं मैं। देखो ये जो हार्ड है, हार्डेस्ट, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री है, तो हमने ये पढ़ा है सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है? दा लगता है। क्या लगता है बच्चों? दा लगता है। ठीक है ना, तो यहां से ये याद हो जाना चाहिए आपको, व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन द अर्थ। डायमंड। क्या है? डायमंड। यानी कि सबसे हार्ड है ये, सबसे हार्ड माना गया है किसको? डायमंड को। ठीक है, देखो इंग्लिश भी साथ ही साथ होती जा रही है ना। विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड कोटिंग। तो भाई ब्लड कोटिंग के लिए आपका आता है विटामिन के। कौन सा आएगा? विटामिन के। ठीक है, ब्लड कोटिंग का काम कौन करता है? विटामिन के करता है। आपको सभी विटामिन से होने वाली बीमारियां पता होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए द पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी बनती है वो किस फॉर्म में बनती है? एटीपी। किस फॉर्म में? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, और कितनी एटीपी हमें मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, यानी कि ह्यूमन के अंदर? तो 36 एटीपी। कितना? 36 एटीपी मिलता है, याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। सी लेवल पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पानी का? जल्दी से बताएंगे। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जिसमें पानी उबलना शुरू हो जाएगा, लेकिन सी लेवल पर, तो वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। चलो अगला बताओ जरा मुझे कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए? अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मापने के लिए। जल्दी से बताओ। देखो जो यहाँ पर बैरोमीटर है, बैरोमीटर किसको देखता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करता है बैरोमीटर, है ना। थर्मोमीटर किसको करता है? टेम्परेचर को करता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिस्मोग्राफ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो क्या करता है? अर्थक्वेक को मेजर करता है। ठीक है, वहीं पर लैक्टोमीटर की बात करें, लैक्टो, तो आपको बताया गया कि लैक्टो जो शब्द है किसके लिए यूज होता है? मिल्क के लिए होता है, यानी कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने हिस्ट्री से आ गया है।
देखो कह रहे हैं हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन है? मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि शाहजहां नहीं है, हुमायूं नहीं है, अकबर भी नहीं है, बाबर है। कौन है? बाबर। कौन? बाबर। ठीक है, बाबर को माना जाता है मुगल एम्पायर का फाउंडर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखोगे क्विट इंडिया मूवमेंट जो चलाया गया वो किस ईयर में चलाया गया? तो आप सभी को पता है भाई। ठीक है, आप सभी को पता है क्या? 1942 में। 1942 में 1942 में ये चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। ठीक है भाई, इसके बाद देखोगे हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि जैसे हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? तो याद रखोगे क्या? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये नाम याद रखोगे। चलिए इसके बाद मुझे बताओगे कुछ युद्ध की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक फाइट, एक लड़ाई लड़ी गई थी, क्या? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, तो ये याद रखोगे कब हुई थी भाई? कब हुई है ये? जल्दी से बताना एक बार आप लोग। यस, 1757 में हुई है। कब? 1757, 1757 में हुई है। याद रखोगे, याद रखोगे इस चीज को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्वराज इज माई बर्थ राइट, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये स्लोगन देने वाले कौन थे? ये स्लोगन देने वाले कौन थे? ये जो स्वराज है ये मेरा बर्थ राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। देखो बर्थ से याद रख लो, बर्थ जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बाल, यानी कि बालक कहते हैं ना, इससे याद कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ वो कहाँ पर हुआ? देखो ये डेट आपके लिए बहुत खास है, ये डेट आपके लिए खास है। ये हुआ भी कब है? 13 अप्रैल को हुआ है। कब हुआ है? 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, ये देख लो 13 अप्रैल को ही आपका एग्जाम भी है। ठीक है, 13 अप्रैल को आपका एग्जाम भी है। कहाँ पर होता है ये? पंजाब के अमृतसर में। कहाँ पर होता है बच्चों? पंजाब के अमृतसर में ये घटना देखने को मिलती है। ठीक है, समझ गए यहां तक बात? कह रहे हैं हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, और वो भी कब? 1498। बताओ, यानी कि सीधी सी बात कहा जाए कि भारत की खोज किसने करी? तो आप कहेंगे वास्को डिगामा। देखो यहां से याद रखो, वास्को डिगामा। ठीक है, हम भारत को क्या कहते हैं? भारत माँ। ठीक है, तो वास्को डिगामा ऐसे याद कर लेंगे इसको। ठीक है, याद करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, तो ऐसा काम कर लेंगे हम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में जब कभी चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो कितने मेंबर है जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, यानी कि इनका इलेक्शन नहीं होता, इनको नॉमिनेट किया जाता है इसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। वो कितने मेंबर है? 12 मेंबर है। ये जो 12 मेंबर होंगे ये आर्ट से होने चाहिए, साइंस से होने चाहिए, स्पोर्ट्स से होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे क्षेत्रों से ये होते हैं। ठीक है, तो याद रखोगे 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा कि व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, तो आपके पास कितनी एज होनी चाहिए? आपकी एज कितनी होनी चाहिए? तो आप साफ साफ कह दोगे 35 ईयर। ठीक है, 35 ईयर्स आप होने चाहिए। ठीक है, 35 एंड 35 प्लस। ठीक है, याद रखोगे इस बात को। ठीक है, चलिए आगे देखो, अगर लोकसभा का पूछा जाए, किसका भाई? लोकसभा का पूछा जाए तो 25 साल चाहिए। ठीक है, राज्यसभा पूछा जाए, राज्यसभा, तो आपके पास 30 साल होने चाहिए। ठीक है, 30 साल। एक और याद रख लो, 21 साल किस में चाहिए? पंचायत में। किस में? पंचायत में, पंचायत। ठीक है, पंचायत में 21 साल की एज चाहिए आपको। चलिए अगला देखो, द टेन्योर ऑफ लोकसभा मेंबर, यानी कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है? लोकसभा के मेंबर का टेन्योर कितना होता है? तो बहुत ही सरल आंसर है, क्या? 5 ईयर। यहीं पर अगर राज्यसभा का पूछ लिया जाएगा तो आप क्या बताओगे? टोटल उसका टेन्योर होता है 6 ईयर का, इसका राज्यसभा का। कह रहे हैं हु इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बताओ, यानी कि राज्यसभा को लीड कौन करता है? देखो यहां पर ध्यान रखना, अगर मैं लोकसभा की बात करता हूं तो लोकसभा को लीड करता है उनका स्पीकर। कौन करता है?
स्पीकर, जो कि कौन है, ओम बिरला। ठीक है, वहीं पर अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, राज्यसभा को लीड करते हैं कौन, वाइस प्रेसिडेंट। कौन, वाइस प्रेसिडेंट। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है भाई, कौन है, जल्दी से बताओ, सीपी राधाकृष्णन। कौन है, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन, याद रखोगे इस बात को। चलो हमारा क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था कि भाई चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट टू इक्वालिटी, यानी कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो हमारे किस आर्टिकल में आता है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है बच्चों, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं शुरुआत में ये 7 थे, परंतु अब कितने बचे हैं, 6 बचे हैं। उनमें से पहले नंबर का फंडामेंटल राइट्स आपको दे रखा है, राइट्स टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक है। कहाँ तक, 14 से 18 तक है। तो 14 के अंदर ही सबसे पहले बताया जाता है क्या, राइट टू इक्वालिटी, कि सभी व्यक्ति एक समान है कानून की नजर में। ठीक है, ओके डन। चलिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, न्यू दिल्ली। ठीक है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे भारत का जो सीजेआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको कौन अपॉइंट करेगा। तो याद रखो ये बहुत बड़ी पोस्ट है, तो बहुत बड़ी पोस्ट को अपॉइंट करने के लिए भी बहुत बड़ी पोस्ट वाला चाहिए। इट मीन्स हमारे प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब होंगे जो इनको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, डन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यानी कि इनमें से कौन सी रिवर है जिसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, यानी कि साउथर्न गंगा कहा जाता है। देखो अपना जो भारत है बच्चा, देखो हमने कहा अपना जो भारत है, ठीक है, यहाँ की गंगा किसे कहा जाता है। वैसे हमें पता है गंगा यहाँ से निकलती है और इधर होके यहाँ गिर जाती है, ठीक है, बट दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, मतलब उसका कंपैरिजन कर दिया, किसी कारणवश तो किया है। तो याद रखोगे क्या, जी से गंगा, जी से गोदावरी। ठीक है, क्या याद रखोगे, जी से गंगा, जी से गोदावरी। ओके, तो साउथर्न गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है। हो जाएगा याद। चलिए, रिफ्ट वैली है ना, रिफ्ट वैली से फ्लो होने वाली रिवर कौन सी है। तो देखो रिफ्ट वैली से कौन जा रहे हैं भाई, कौन जा रहे हैं, नर और मादा दोनों जा रहे हैं। ऐसे याद कर लो, क्या, नर और मादा दोनों वैली में घूमने जा रहे हैं। ठीक है, तो नर्मदा यानी कि नर्मदा नदी। ओके, याद करने के लिए ये सारी चीजें, कोई सीरियस नहीं लेगा इसे। ठीक है, चलो, द सिटी ऑफ अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, यानी कि जो अयोध्या नगरी है जहां पे श्री राम जी का मंदिर बना है, वो किस नदी के पास है, वो किस नदी के पास है। तो आप सभी को पता है सरयू नदी। कौन सी नदी है, सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी। अभी मैंने आपको पढ़ाया था गंगा की लेंथ कितनी है, गंगा की लंबाई कितनी है, तो आपने याद किया होगा 25-25 किलोमीटर। ये चीज याद रखोगे बेटा। ठीक है, ये याद रखोगे। अच्छा, यमुना की लंबाई पूछ लूं तो, क्योंकि देखो अपने क्षेत्र में आसपास यमुना है ना, इसलिए आपको इसकी लंबाई पता होनी चाहिए। तो 1376 किलोमीटर। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, एक खासियत और बता दूं, यानी कि गंगा की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदी है, वो कौन सी है, यमुना नदी है। ठीक है, यानी कि जब गंगा नदी यहाँ से ऐसे जाती है तो यहीं से कौन सी जाती है, इसके साथ साथ यमुना नदी, और यहाँ पर जाके मिल जाती है और फिर आगे चली जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो सहायक नदी हो गई इसकी कौन सी है, वो यमुना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे, विच रिवर इज क्रिएट्स अ फेमस मजुली आइलैंड। मजुली आइलैंड कौन बनाता है, मजुली आइलैंड कौन बनाता है, ये याद रखोगे। ठीक है, जल्दी बताओ। तो ऐसे याद कर लो कि माँ का जो पुत्र है, ठीक है, माँ का जो पुत्र है वो जूली से मिल रहा है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, माँ का जो पुत्र है यानी कि ब्रह्मपुत्र, ठीक है, माँ का जो पुत्र है वो जूली से मिल रहा है। ठीक है, याद रखने के लिए भाई, ठीक है, ऐसे आप भूलोगे नहीं इसलिए।
चलिए, विच रिवर इज कॉल्ड सौरभ विहार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सौरभ विहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई इसकी वजह से ना यहाँ पर बाढ़ आती है तो बहुत लोग मरते हैं। ठीक है, तो भाई लोग यहाँ पे मर रहे हैं, यानी कि लोग क्या करेंगे, इस नदी को कोसेंगे ना, कोसेंगे इन द सेंस कि नेगेटिव कहेंगे। ठीक है, तो कोसने से आ गया कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी। चलिए, सरदार सरोवर डैम जो है वो किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर डैम जो है वो किस नदी पर बना है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, किस नदी पर बना है? तो ऐसे याद कर लो कि हर एक नर और मादा क्या रेंज रोवर लेना चाहता है? क्या लेना चाहता है? रेंज रोवर। ठीक है, ओके, याद हो जाएगा। तो नर्मदा नदी यहाँ पर हो जाएगी करेक्ट। ठीक है, विच रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक से कौन सी नदी इसमें से निकलती है? देखो, गंगा की बात करूं तो गंगा गंगोत्री से, गौमुख से निकलती है, यानी कि उत्तराखंड से। वहीं पर यमुना नदी की पूछूं तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है भाई? यमुनोत्री से निकलती है। चिनाब नदी, ये तो भाई इंडस की सहायक नदी हो गई। तो ये जो इंडस रिवर है ना, इंडस रिवर जिसे हम सिंधु नदी भी कहते हैं, ठीक है ना, ये है मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत। ठीक है, ये जो हमारा ऊपर वाला क्षेत्र हो गया ना, ये वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, यहाँ से निकलती है और इधर से एंट्री लेती है, लद्दाख होते होते ये वापस से पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में चली जाती है। यही रिवर है इंडस रिवर। तो ये कहाँ से निकल रही है? मानसरोवर लेक से निकल रही है ये। बताओ, क्लियर है ये बात? ठीक है, बताएंगे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है इसमें। अब कह रहे हैं नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर फास्ट। हाँ जी, बताइए आंसर क्या आएगा। देखो, ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है ना, वो सारे के सारे रख दिया हमने आपके सामने। ये आपको इतने तो पता ही होने चाहिए। खैर, ठीक है जी। चलिए देखो, हमने बात करी किसकी? नेशनल यूथ डे, यानी कि युवा दिवस। तो युवा दिवस मनाया जाता है कब आपका? 12 जनवरी को। ठीक है ना, 12 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखोगे इस बात को। 15 अगस्त आपको पता है क्या है, 2 अक्टूबर भी आपको पता है गांधी जयंती, और 5 सितंबर भी आपको पता है टीचर्स डे। ठीक है, ये सारी डेट्स आपको पता होनी चाहिए। मुझे बताओगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? बताओ 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 बताओ। हम्म, देखो, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में ना ये क्वेश्चन तो जरूर पूछ लेगा भाई, चाहे वो 6th क्लास वाले में पूछे या 9th वाले में पूछे, बट ये पूछेगा जरूर। ठीक है, तो कब है हमारा? 5 जून। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है कौन सा भाई? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, अगला देखो, कह रहे हैं योगा दिवस कब मनाया जाता है? योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आता है हमारा 21 जून को। ठीक है, ये बहुत कॉमन कॉमन है, ये आपको पता भी होंगे। ठीक है, नेशनल टीचर डे कब मनाया जाता है? सॉरी, नेशनल टीचर डे कब मनाया जाता है? नेशनल टीचर डे, हाँ बिल्कुल सही बात, जो अभी बात हमने ऊपर करी थी यहाँ पे, क्या? 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला देखो, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? ये भी अभी हमने आपसे पूछा था, तो आपने बताया था इसका आंसर कि 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसको लागू कब किया गया? इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? देखो, ये तो अभी अभी बीता है भाई, ये तो अभी अभी बीता है, 7 अप्रैल। ठीक है ना, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कैसे याद कर लोगे? देखो ऐसे याद कर लो। ठीक है, हमने कहा हेल्थ, हेल्थ के मामले में हर बंदा क्या है, उसकी रेल बनी पड़ी, अप रेल। ठीक है, क्योंकि हेल्थ तो सभी की खराब हो रही है इस समय, सभी की खराब हो रही है, सभी यानी कि साथ। ठीक है, सभी की साथ में रेल बन रखी है हेल्थ को लेकर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सोलर प्लैनेट वगैरह से आ गए। ठीक है, सारे टॉपिक्स आपके कवर किए गए हैं। ठीक है, एक बार बस इसको देखने की जरूरत है आपको। अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे हो तो एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, देखो कह रहे विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, सबसे बड़ा। तो आप सभी को पता होना चाहिए जुपिटर। कौन सा है, जुपिटर। ठीक है भाई, जुपिटर याद रखोगे। विच प्लेनेट इज नॉन एज द रेड प्लेनेट, लो भाई रेड कलर का है तो रेड कलर का मंगल यानी कि मार्स। ठीक है, नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है सन के, सन के बिल्कुल पास में कौन सा है, तो मर्क्यूरी। कौन सा है, मर्क्यूरी है। ठीक है, ये याद होगा आप सभी को। विच प्लेनेट हैज मोस्ट रिंग, सबसे ज्यादा छल्ले किसके पास है। ठीक है, सबसे ज्यादा छल्ले किस प्लेनेट के पास लगे हुए हैं, तो हमारा शनि ग्रह है यानी कि सैटर्न। ठीक है, सैटर्न कौन सा है बच्चों, सैटर्न। अब देखो इन सबको ना याद भी तो करना है। आप कहोगे सर ऐसे ही करा दे रहे हो लेकिन याद कैसे होगा, तो मैं याद करा रहा हूँ ना भाई। देखो सबसे बड़ा प्लेनेट कह रहा है, सबसे बड़ा लार्ज। ठीक है, जुपिटर आपने स्कूटी का नाम सुना होगा, तो वो बड़ी सी होती है, उसकी लेंथ काफी ज्यादा बड़ी होती है, तो उससे याद कर लोगे जुपिटर। फिर कह रहे हैं रेड प्लेनेट, भाई रेड कलर का क्या होता है, मास, तो उससे याद कर लोगे। फिर कह रहे हैं नियरेस्ट प्लेनेट पूछा है, नियरेस्ट, नियरेस्ट यानी कि आपके नियरेस्ट में क्या क्या मिल जाता है भाई, है बताओ। नियरेस्ट में आप देखोगे सारी चीजें मर्सी हो रखी है। ठीक है, मर्सी, मर्सी एक क्या है हमारा वोकेब है, मर्सी। मर्सी का मतलब होता है सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ। ठीक है, आसपास हम देखते हैं क्या चीजें बिखरी हुई हैं, तो आसपास सबसे आसपास में कौन सा प्लेनेट है हमारा, मर्सी से याद रखोगे मर्क्यूरी। फिर पूछा गया मोस्ट रिंग, सबसे ज्यादा रिंग, रिंग अच्छा रिंग कैसी होती है, बिल्कुल गोल गोल, गोल गोल यानी कि टर्न, टर्न होती है ना, तो टर्न यानी कि सैटर्न। ठीक है, ऐसे याद कर लोगे इसे, ऐसे याद कर लोगे। भाई साहब कल पेपर है तो आपको याद करना अभी पड़ेगा, इस वीडियो के साथ साथ याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अगला प्लेनेट देखो, हॉटेस्ट पूछा आपसे, बताना, बताओ हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आप यहाँ पे कह देंगे वीनस। कौन सा है, वेनस। ठीक है, आप इसको वेन से याद करोगे कि वेन जब ज्यादा देर तक चलती है तो वेन कैसी हो जाती है, हॉट हो जाती है यानी कि गर्म हो जाती है, तो वीनस। ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट है ना। अच्छा फिर इसको देखो, हेलिस कॉमेट जो है अपीयर होता है वो वंस इन एवरी, कितने साल बाद वो रिपीट होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओगे कितने साल में ये रिपीट होता है, ये होता है 76 ईयर में। ठीक है ना, यानी कि 76। कैसे याद करोगे, आप ये कह दो कि भाई ये जब भी अपीयर होता है ना, ये जब भी अपीयर होता है तो हमारे क्षेत्र में दिखता है, क्षेत्र यानी कि 76 में। ठीक है ना, तो 76 साल पे ये रिपीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच प्लेनेट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ ट्विंस, यानी कि पृथ्वी की जुड़वा किसे कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की ट्विन यानी कि जुड़वा किसे कहा जाता है, तो वीनस को। किसको कहा जाता है, वीनस को। ठीक है, वीनस को कहा जाता है, याद कर लोगे। ठीक है, देखो ट्विन में क्या रहा है, डबल वी जैसा बन रहा है ना ऐसे, तो वी से वीनस याद कर लोगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, 100 क्वेश्चन करने हैं हमें इसके, जीके जी इसके 100 क्वेश्चन करने हैं। देखो न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आया है कि सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट कौन सा होता है, तो आप सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट, राइट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होता है जो सबसे ज्यादा एनर्जी हमको देता है। इसके बाद स्कर्वी जो है किसकी डिफिशियंसी से होता है, देखो स्कर्वी में सी का साउंड आ रहा है ना, तो विटामिन सी से होता है। किसका, कि अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो कौन सा रोग होगा, कौन सा होगा, स्कर्वी होगा। ठीक है, अगला है आपसे, विच मिनरल्स इज रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ। बहुत ही सिंपल है यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल आ गया, आप सभी का आंसर आ गया होगा, कैल्शियम। हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है कि अगर हमें अपनी हड्डियों को मजबूत करना है, अपने दांतों को मजबूत करना है तो। ठीक है, फिर कह रहे हैं गोइटर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, देखो गले में ना सूजन सी आ जाती है, ये एक ऐसी बीमारी है कि गर्दन में सूजन सी आ जाती है, उसको हम कहते हैं आयोडीन की कमी से हो गई, आयोडीन नमक की कमी से हो जाएगा। ठीक है, अगला देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव फूड, बताना जरा, बताओ इनमें से कौन सा प्रोटेक्टिव फूड है, यानी कि जो हमें बचाने का काम करता है भाई, बताओ बचाने का काम कौन करता है इसमें से हमें, तो आपका आंसर आएगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, है ना। भाई जो ये फल और सब्जियां हैं यही तो प्रोटेक्टिव फूड हैं, यही तो बचाएंगे हमें। देखो शुगर किसी को नहीं बचाता, घी किसी को नहीं बचाता, राइस किसी को नहीं बचाता, ये सब बर्बाद करने का काम करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल की, तो ये सभी हमारे प्रोटेक्टिव फूड हैं। चलिए
एनीमिया, देखो अगर किसी भी शब्द के पीछे IA लगा है तो समझ जाना वो बीमारी का नाम है, ठीक है ना, किसी ना किसी डिजीज का नाम है। तो कह रहे हैं जो एनीमिया होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनीमिया होता क्या है, यानी कि खून की कमी, ठीक है ना, खून की कमी। अब आपको पता है कि खून के अंदर क्या पाया जाता है, आयरन। खून के अंदर क्या पाया जाता है, आयरन। तो बस समझ जाना आयरन की डेफिशिएंसी से हो जाएगी। मेन सोर्स ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन का मेन सोर्स बताना है, वो भी किसके लिए, वेजिटेरियंस के लिए, यानी कि हमारे जैसे लोगों के लिए मेन सोर्स क्या है प्रोटीन का। तो आप सभी को पता है पी से प्रोटीन, पी से पल्सेस, यानी कि दाल। पी से प्रोटीन, पी से पल्सेस, बताओ डन। अब एक कहेगा कि भैया पी से पोटैटो भी तो है यहाँ पे, मेरे भाई इतना तो हर किसी को पता होता है, पोटैटो नहीं होगा इसका आंसर। चलिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है भाई, गेटवे ऑफ इंडिया, अगर मैं इंडिया गेट पूछूं तो वो तो अपना दिल्ली में है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे, मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है, इनमें से कौन सा शहर है जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, अपना वतन, जल्दी से बताओ कौन सा है, जयपुर। ठीक है, अच्छा आपसे पूछा जा सकता है कि हवा महल कहाँ पर है, ठीक है, कौन सा, हवा महल। तो याद रखोगे हवा महल कहाँ पर है, जयपुर में, ठीक है, जयपुर में है। इसको गुलाबी शहर कहा जाता है, ठीक है, गुलाबी शहर कहा जाता है। अच्छा आप में से अगर किसी को भी पता हो कि इसको पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर क्यों कहा जाता है तो आप मुझे जरूर बताना, ठीक है, ठीक है, आप लोग मुझे जरूर बताना, वरना क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको एक कहानी सुनाएंगे पूरी इसकी कि ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक है। चलिए, द करेंसी ऑफ जापान, वाह करेंसी भी आ गई भाई। जापान की करेंसी क्या है, जापान की करेंसी आप सभी को पता है, डॉलर तो वहां चलते नहीं, यूरो, यूरोप वाला देश है नहीं, युआन चलेगी नहीं, क्या है, येन। क्या है भाई, येन। याद रखोगे इस बात को, जापान की करेंसी, ठीक है। चलिए, हु इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अभी के कौन है प्राइम मिनिस्टर, भाई पूरा देश जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है, कौन, मोदी अंकल। कौन है भाई, मोदी अंकल। इनकी तारीफ में जितना भी फूल बरसाया जाए वो कम है ना। ये अपने आप को इन्होंने खुद ही घोषित कर दिया कि यही भगवान है, अपने आप को ही इन्होंने भगवान घोषित कर दिया। चलो क्या ही कहा जाए। अच्छा बाकी बताओगे, देखो राहुल गांधी कौन है, ये अपोजिशन पार्टी के नेता है, कैसे, अपोजिशन यानी कि अपोजिट में, ठीक है। अमित शाह, अमित शाह कौन है भाई, गृह मंत्री है ना। नितिन गडकरी कौन है, ये सड़क परिवहन मंत्री है, ठीक है, ये याद रखोगे सारी बातें। चलिए, द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, इसरो का हेडक्वार्टर, देखो आई का मतलब यहाँ पे इंडिया ही है, ठीक है ना, तो यानी कि भारत के अंदर ही है। भारत के अंदर कहाँ पे है, बेंगलुरु में। कहाँ पे, बेंगलुरु में इसरो, ठीक है। कह रहे हैं इसमें से कौन सा ऑर्गन है जो फिल्टर करता है हमारे ब्लड को, ह्यूमन बॉडी के अंदर, बताओ। ब्लड को फिल्टर करने का काम किसका है, ब्लड को फिल्टर करने का काम किसका है, बताओ भाई। ब्लड को फिल्टर करने का काम किसका है, नहीं बता रहे। हार्ट का है, किसका है, हार्ट का है ना, हार्ट करता है ब्लड को फिल्टर। अगर 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 किडनी का फंक्शन बताओगे आप लोग, ठीक है, कमेंट में किडनी का फंक्शन बताओगे क्या होता है। व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, वाह क्या पूछ लिया भाई, क्या पूछ लिया, जल्दी बताना, ठीक है। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। द सन इज, सन क्या है भाई बताना, क्या गैलेक्सी कोई बताएगा क्या, क्या सैटेलाइट बताएगा क्या, है, इजी इजी से क्वेश्चन है। तो अगला देखो, ये कह रहा है हम कौन सी गैस को ब्रीथ आउट करते हैं, याद रखना ब्रीथ आउट पूछा है, आउट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड। इन विच डायरेक्शन डज द सनराइज, वाओ। चलो, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द रेनबो, रेनबो के अंदर कितने कलर होते हैं, इंद्रधनुष में 7, कौन कौन से याद रखोगे, याद रखोगे क्या भाई, VI, विब ग्योर, ठीक है ना, विब ग्योर। ये हो गया रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, ठीक है। तो ये हमारे 7 कलर हैं, ये पूरी सीरीज ऐसी याद रखनी है आपको, ठीक है ना। तो 7 कलर होते हैं, इस 7 कलर के बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों,
स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक है, याद रखोगे। बताओ, टॉलेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। हद हो गई बिल्कुल ही। ठीक है, हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब? बल्ब की खोज करने वाला कौन है? वो हमारे अंकल थॉमस अल्वा एडिशन। ठीक है, द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओगे मुझे आंसर इसका? सभी को बताना है भाई। स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, आंसर फर्स्ट। देखो, आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अपन लोग किस में रहते हैं? एशिया में। एशिया सबसे बिगेस्ट है, लार्जेस्ट है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एशिया है। हम भारत